हेलो एवरीबॉडी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संरक्षकता, जिसे गार्जियनशिप भी कहते हैं, और यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके लिए ज़रूरी है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। मुस्लिम विधि में अल्पवयस्कता एवं संरक्षकता का संबंध ऐसे बच्चों से है जो अभी वयस्क नहीं हुए हैं। अल्पवयस्क यानी माइनर वह व्यक्ति होता है जिसने विधि द्वारा निर्धारित आयु प्राप्त नहीं की हो। संरक्षक यानी गार्जियन वह व्यक्ति होता है जो बच्चे की व्यक्ति संपत्ति या दोनों की देखभाल और संरक्षण करता है। मुस्लिम विधि का मुख्य उद्देश्य अल्पवयस्क के हितों की रक्षा करना और उसके उचित पालन पोषण को सुनिश्चित करना। इस विधि के अंतर्गत माता पिता तथा अन्य निकट संबंधियों को संरक्षक के रूप में मान्यता दी गई है। संरक्षक की परिभाषा डिस्कस कर लेते हैं। तो संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 यानी गार्जियन एंड वार्ड एक्ट में संरक्षक शब्द की परिभाषा अवयस्क की देखभाल करने वाले व्यक्ति के रूप में की गई है। अर्थात संरक्षकता शब्द का अर्थ किसी अवयस्क की संरक्षकता से है। अवयस्क कौन है? भारतीय विधि के अंतर्गत कोई व्यक्ति निम्नलिखित स्थितियों में अवयस्क होता है। प्रथम, मुस्लिम विधि के अंतर्गत 15 वर्ष से कम अवस्था का व्यक्ति तथा भारतीय वयस्कता अधिनियम 18 के अंतर्गत 18 वर्ष की अवस्था से आयु का कम। अब संरक्षक की नियुक्ति डिस्कस कर लेते हैं। तो जब न्यायालय इस विषय पर संतुष्ट हो जाए कि किसी अवयस्क के शरीर या संपत्ति या दोनों के लिए किसी को संरक्षक नियुक्त करने या घोषित करने का आदेश उसके कल्याण के लिए होगा, तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकता है। किसी अवयस्क का संरक्षक नियुक्त करने या घोषित करने में न्यायालय संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम यानी गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट के उपबंधों के अंतर्गत उस विधि से सुसंगत या अवयस्क जिसके अधीन हो तथा उसकी परिस्थितियों में उसके कल्याण का ध्यान रखेगा। अवयस्क का कल्याण किसमें है, इस पर विचार विमर्श करने में न्यायालय अवयस्क की आयु, लिंग और धर्म, प्रस्तावित संरक्षक के चरित्र और योग्यता, अवयस्क से उसके रिश्ते या अवयस्क की आयु, उसकी सहमति, प्रस्तावित संरक्षक के पूर्व संबंधों को दृष्टि में रखेगा। यदि अवयस्क की आयु ऐसी हो कि वह विवेकपूर्ण अधिमान दे सकता है, तो वह न्यायालय उसके अधिमान पर विचार कर सकता है। अब डिस्कस करेंगे संरक्षक के प्रकार। तो संरक्षक के जो भी स्क्रीन पर दिखाया गया डायग्राम है, चार्ट है, उसमें संरक्षक के 3 प्रकार है। प्रथम है विवाह में संरक्षकता, सेकंड है शरीर की संरक्षकता, थर्ड है संपत्ति की संरक्षा। आपको डायग्राम में स्पष्ट चार्ट में दिखाई दे रहा होगा। अब इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे संरक्षक के प्रकार में विवाह में संरक्षकता। तो विवाह की संरक्षक को जबर कहा जाता है तथा इस प्रकार के शक्ति संपन्न संरक्षक वली कहलाता है। इस प्रकार मुस्लिम विधि के अंतर्गत सभी संप्रदायों में संरक्षक को अपने अवयस्क पुत्री पुत्रियों का विवाह करने की शक्ति प्राप्त होती है। वह उनका विवाह उनकी इच्छा के अभाव में भी कर सकता है। पर विवाह में अवयस्क विवाह का संरक्षक होने के लिए यह आवश्यक है कि प्रथम, ऐसा व्यक्ति स्वयं भारतीय वयस्कता अधिनियम के अंतर्गत वयस्कता प्राप्त कर चुका हो। सेकेंड, वह स्वस्थचित हो। थर्ड, वह मुसलमान हो। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि गैर मुस्लिम लड़की के विवाह के लिए संरक्षक नियुक्त किया जा सकता है अथवा नहीं। मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह के अर्थात वसीयती संरक्षक को मान्यता नहीं दी जाती है। पिता को वयस्क द्वारा किसी को विवाहार्थ संरक्षक नियुक्त करने की शक्ति होती है। अब शरीर की संरक्षकता डिस्कस कर लेते हैं। तो शरीर के संरक्षक को हिजानत कहा जाता है। अवयस्क लड़के और अवयस्क लड़कियों के शरीर की संरक्षकता का अधिकार हिजानत कहलाता है। इस अरबी शब्द का अर्थ होता है बच्चे के भरण पोषण के लिए उनका संरक्षण। हिजानत को अभिरक्षा भी कहा जाता है। यह अध्ययन अवयस्क के आयु के संदर्भ में किया जाना चाहिए। सिया विधि के अंतर्गत एक माता ही अपनी संतान की अभिरक्षा की हकदार होगी। यदि वह लड़का या 2 वर्ष तक
और यदि वह लड़की हो तब 7 वर्ष तक, यदि माता की लड़की तब 7 साल तक, यदि माता की लड़की की 2 साल की आयु अथवा लड़की 7 साल की आयु होने से पहले मृत्यु हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में बच्चे की अभिरक्षा पिता को दे दी जाएगी। पिता को अनुपस्थिति में बच्चे की अभिरक्षा का हकदार दादा का होगा। संपत्ति की संरक्षकता। तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत संपत्ति की संरक्षकता का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है। प्रथम, कानूनी संरक्षक यानी लीगल गार्जियनशिप। निम्नलिखित व्यक्ति नीचे दिए गए क्रम में अवयस्क की संपत्ति की संरक्षकता के हकदार होंगे। पिता, पिता के वसीयतनामे में के द्वारा नियुक्त निष्पादित, पिता का पिता, पिता के वसीयतनामे द्वारा निष्पादक। संरक्षक को अपने प्रतिपाल्य की ओर से व्यापार चलाने की शक्ति नहीं है। यह नियम उस समय विशेष रूप से लागू होता है जब व्यापार में अवयस्क की संपत्ति की हानि होने की शंका हो। इस तथ्य के आधार पर कि अवयस्क व्यापार के लाभ का अधिकारी निर्णित किया गया है, यह निर्णित नहीं किया जा सकता है कि व्यापार उसकी ओर से चलाया गया जिससे कि उस व्यापार के ऋणों का लेनदार ठहराया जा सकता है। अब न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक यानी अपॉइंट बाय कोर्ट गार्जियन, जो भी गार्जियन अपॉइंट हो रहा है वो कोर्ट के द्वारा हो रहा है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो कानूनी संरक्षक के अभाव में अवयस्क की संपत्ति की देखभाल और संरक्षा के लिए संरक्षक वली नियुक्त करने का कर्तव्य न्यायाधीश पर आता है। संरक्षक नियुक्त करते समय न्यायालय अवयस्क के कल्याण की ओर ध्यान रखते हुए चाचा के बजाय माँ को अवयस्क की संपत्ति का संरक्षक नियुक्त कर सकता है। संरक्षक नियुक्त करते समय न्यायालय पिता की इच्छा और अवयस्क के हितों को ध्यान में रखता है। माँ को संरक्षक नियुक्त करने के लिए उसका प्रावधान होना बाध्य नहीं उत्पन्न होगा। न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक की शक्ति। न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के अवयस्क की अचल संपत्ति को विक्रय द्वारा, दान द्वारा, विनिमय द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार से अंतरित कर सकता है, ना बंधक रख सकता है। ऐसा संरक्षक बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति से उसकी अचल संपत्ति को 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए या ऐसी अवधि के लिए जो अवयस्क के वयस्क हो जाने के 1 वर्ष से अधिक समय के लिए विस्तृत हो, पट्टे पर नहीं दे सकता है। वस्तुतः संरक्षक यानी डी फैक्टो गार्जियन भी डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा व्यक्ति जो ना तो कानूनी संरक्षक है और ना ही न्यायालय द्वारा ही संरक्षक नियुक्त किया गया है, परंतु उसने स्वेच्छा से अवयस्क के शरीर और संपत्ति की संरक्षकता का भार ग्रहण कर लिया है। वह अवयस्क के शरीर और संपत्ति का वस्तुतः संरक्षक होता है। वस्तुतः संरक्षक स्वयं नियुक्त किया जा सकता है। वस्तुतः संरक्षक की अवयस्क की देखभाल के प्रति जिम्मेदारी होती है, अधिकार नहीं। वह संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम की धारा 27 के अनुसार बिना न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किए वस्तुतः संरक्षक द्वारा अवयस्क की अचल संपत्ति का किया हुआ अन्य संक्रमण पूर्णतः शून्य है। अब डिस्कस करेंगे संरक्षक के संबंध में सुन्नी लॉ क्या कहता है और शिया लॉ की दोनों लॉ में कंपैरिजन कर लेते हैं। तो सुन्नी विधि के अंतर्गत जो पॉइंट है उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो पिता और पिता के अलावा कई और रिश्ते विवाह संरक्षक हो सकते हैं। यदि किसी अवयस्क का विवाह पिता अथवा पिता के पिता से भिन्न किसी अन्य संरक्षक ने संपन्न कराया हो। थर्ड है, माता 7 वर्ष की आयु तक लड़के के शरीर की और वयस्कता प्राप्त करने तक लड़की के शरीर की संरक्षकता होती है। अब शिया लोग क्या कहता है उस पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो व्यवहार्थ संरक्षक केवल पिता अथवा पिता के पिता होते हैं और शेष सब फजूली है। ऐसे विवाह पूर्णतः निष्प्रभावी होते हैं जब तक कि उसका स्पष्ट रूप से अनुसमर्थन न किया गया हो। थर्ड पॉइंट है, माता 2 वर्ष की आयु तक लड़की के शरीर की और 7 वर्ष की आयु तक लड़की के शरीर की संरक्षकता करती है। अब डिस्कस करेंगे केस लो। तो शाम सिंह बनाम शांताबाई, अच्छा केस है, आप इसे जरूर देखिएगा। अमर अहमद खान बनाम शमीम अहमद खान, ये भी अच्छा केस है, आप इसको भी देख सकते हो। अब मोहम्मद अमीन बनाम वकील अहमद, ये लैंडमार्क केस है और इम्पोर्टेंट केस है, आप इसे देखिएगा ही। अब डिस्कस करेंगे निष्कर्ष। तो मुस्लिम विधि में अल्पवयस्कता एवं संरक्षकता का उद्देश्य बच्चों के हित और अधिकारों की रक्षा करना है।
अल्पवयस्क वह व्यक्ति होता है जिसने वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की हो। संरक्षक वह व्यक्ति होता है जो बच्चे की देखभाल तथा उसकी संपत्ति का प्रबंधन करता है। मुस्लिम विधि में पिता को सामान्यतः प्राकृतिक संरक्षक माना जाता है। यह व्यवस्था बच्चे के पालन पोषण शिक्षा और सुरक्षा करती है। आपके लिए गुड न्यूज़, आपको इस वीडियो के नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन अच्छा रहे।